अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ इस चैनल के ऊपर शेयर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक तो प्रॉफिट रेट्स के हवाले से बहुत सारी बातें की जाती हैं कि प्रॉफिट रेट्स बढ़ने के हवाले से कोई ख़बर है या नहीं। लोग आपको यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस शेयर करते हैं जिसमें प्रॉफिट रेट्स बढ़ने की जो बातें हैं वो की जाती हैं। तो ऐसी मैं आपको बताऊं कि डेली बेस पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं होती। जो भी अपडेट्स होती हैं हम उसको फ़ौरन से पहले आप लोगों के साथ लाजमी तौर पे शेयर करते हैं। ये चैनल इसी मकसद के लिए बनाया गया है। आज दोस्तों हम बात करेंगे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के हवाले से। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर आपको पता है कि प्रॉफिट बढ़ा था कुछ दिन पहले। तो एक तो सवाल ये आ रहा है कि हम नया प्रॉफिट किस तरह से हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसके ऊपर अगर हमने पहले इन्वेस्ट किया हुआ है तो क्या हम इसमें से पैसे निकाल के दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपको वीडियो या इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, यही हमारा रिवार्ड होता है और इससे कोई लाखों रुपए नहीं आते। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ भाई, इससे कोई लाखों रुपए नहीं आते। मैं जस्ट इसको पार्ट टाइम के तौर पे काम करता हूँ और सही इन्फॉर्मेशन जो होती है वही आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। डेली बेस पे मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ तो 10 वीडियोस शेयर कर सकता हूँ, लेकिन जो अपडेट आएगी तो तभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर कोई अपडेट नहीं होती तो फिर आपके कमेंट्स में से जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात हैं उनको चुन के उनका फिर यहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताता चलूँ कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है ये आम तौर पे लोग जो है ये सोच के आते हैं कि यार अगर हमारे हमारे पास कुछ पैसे पड़े हैं तो हम इसको जाके कौमी बचत में रख देते हैं। और लोग मशवरा देते हैं कि यार और तो कोई स्कीम आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में रख दो, जहाँ पे आपको हर महीने का प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी इसमें मंथली और कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो आपको मुनाफा जो है फौरी स्टार्ट कर दे, यानी अगले महीने से। तो इसलिए लोग इसमें ज़्यादा आ जाते हैं और इसमें फिर आके ट्रैप हो जाते हैं, बाद में वो होते हैं परेशान। तो मेरा मकसद यही होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है या मालूमात होती है, ये शेयर करने का मकसद ही यही होता है कि जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप ऑनलाइन आके सर्च करें तो आपको सही गाइड किया जाए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये सर्टिफिकेट जब भी आप इन्वेस्ट करने के लिए इसमें जाएंगे तो आपको 5 साल के लिए बाउंड होना पड़ेगा। ये सोच के मत आ जाएं कि यार इस महीने हम पैसे रखेंगे अगले महीने से हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन एक तो प्रॉफिट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कम है। दूसरा ये है कि इसमें आपको कुछ इस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़, इस तरह की रकम आपको जो है डिपॉजिट करनी पड़ती है। ये पहले आप इसको देखभाल लें। फिर इसके बाद ये है कि 5 साल के लिए आप बॉन्ड हैं। अगर आप 5 साल से पहले पैसे निकालना चाहते हैं तो आपके लिए फ़ीस रखी गई है, जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें तो अगर आपका 1 साल नहीं गुजरा, यानी 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ, चाहे उसमें से एक दिन भी कम है, तो आपसे 2% कटौती हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो आपसे 2,000 1 लाख रुपए के ऊपर काट लिए जाएंगे। अगर 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया है तो 20,000 उसमें से कट जाएंगे जब भी आप पैसे आपने वापस निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ें नोट रखें कि अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं और 1 साल मुकम्मल होने से पहले पहले आप पैसे निकलवाते हैं तो आपको 2% फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। ये 2% कैसे है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, सरमायाकारी की है 1 लाख रुपए की। अब आप पैसे निकालना चाह रहे हैं तो उससे उसके ऊपर जो है 2,000 हुकूमत जो है ये कौमी बचत जो है वो फ़ीस काट लेगी, आपको 98,000 वापस करेगी। इसी तरह अगर आपने देखना इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है, अगर 10 लाख की है तो इस तरह 20,000 कट जाएंगे, अगर 50 लाख की है तो 1 लाख रुपया कट जाएगा। इस तरह ये जो रकम है ये जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी ये कटौती की रकम बढ़ जाएगी। अब आ जाते हैं दूसरे साल में। 1 साल अगर मुकम्मल हो गया, दूसरे साल में आपकी इन्वेस्टमेंट चली गई है तो उस सूरत में 1,500 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर यानी 1.5% यानी 1.5% आपसे डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। इसी तरह आ जाते हैं तीसरे साल में, तो तीसरे साल में 1% हो जाएगा यानी 1 लाख रुपए के ऊपर 1,000। और फिर चौथे साल में आपसे जो है 500 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर काटे जाएंगे।
اب یہ تو یہاں پہ حقیقت ہے، جو لوگ انویسٹ کرنے آتے ہیں اور پھر پیسہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مشکل کن لوگوں کو آتی ہے؟ جو لوگ سوچ کے آتے ہیں یار ہمارے پاس یہ 10 لاکھ پڑے ہوئے ہیں یا 20 لاکھ پڑے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر جا کے منافع لے لیتے ہیں، تو اب منافع آپ کو جسٹ 1200 روپے، 1 لاکھ روپے کے اوپر 1260 روپے جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بدلے اگر آپ پیسے جب نکالنے جائیں گے تو یہ سوچیں کہ اگر آپ نے 1 2 مہینے 3 مہینے بعد پیسے نکالنے ہیں تو آپ کے لیے بجائے اس کے کہ فائدہ ہو، آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اس سے ارننگ کریں گے یا آپ کو جو پرافٹ ملے گا اس کے اوپر 15% فائلر سے ٹیکس کاٹا جاتا ہے اور 30% نان فائلر سے کاٹا جاتا ہے، اور زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں ہوتی، یہ ایگزمپٹڈ ہوتا ہے۔ یہ دوستو کچھ اہم انفارمیشن ہے، باقی اس میں کوئی بھی بندہ جو ہے انویسٹ کر سکتا ہے۔ یہاں پہ اگر دیکھیں تو تمام پاکستانی جن کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہے وہ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی آپ اگر ان کا بے فارم بنا ہوا ہے تو مل کے بھی اوپن کرا سکتے ہیں، اور سنگل بھی اس طرح سے یہ اکاؤنٹ جو ہے اوپن کر سکتے ہیں، یہ کوئی اس میں ایشو والی بات نہیں ہے۔ تو پرافٹ ریٹس کے حوالے سے یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پرافٹ اس کا حال ہی میں 5 ستمبر آج سے تقریباً 15 20 دن پہلے اس کا جو پرافٹ ہے یہ 1260 ہوا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ 1260 پرافٹ تو جو ہے یہ ہو گیا، کیا یہ جو اس سے پہلے 5 ستمبر سے پہلے جو انویسٹ کر کے بیٹھے ہیں ان کو بھی ملے گا؟ تو بالکل نہیں ملے گا۔ تو اب یہاں پہ اگر آپ نے 1 سال ہوا انویسٹ کیے ہوئے تو پھر فیس پے کر کے نئے پرافٹ کے لیے آنا پڑے گا، اور فائدہ اس میں کتنا ہو رہا ہے؟ 70 روپے 1 لاکھ روپے کے اوپر، یعنی اگر آپ نے 50 لاکھ بھی انویسٹ کیے ہوئے ہیں تو 3000 کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اوور آل آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو فیس زیادہ پڑ رہی ہے تو پھر اس سے نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر آپ کا 1 2 سال رہتے ہیں تو پھر اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں۔ 5ویں سال میں آپ کی انویسٹمنٹ چلی گئی ہے تو کوئی ایشو نہیں، آپ نکال سکتے ہیں، لیکن 4 سال تک آپ کو فیس جو ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ لاگو ہوگی، وہ کٹے گی۔ تو اس حوالے سے یہی ہے کہ یہ نیا جو پرافٹ ہے یہ صرف نئے لوگوں کو ملے گا، پرانے لوگ جو ہیں وہ جیسے ان کی انویسٹمنٹ ہے، جس ڈیٹ کو ان کی انویسٹمنٹ ہوئی اور جو پرافٹ تھا وہی ملتا رہتا ہے، اس کے اوپر پرافٹ جو ہے انکریز نہیں ہوتا۔ جس پرافٹ کے اوپر آپ ڈپازٹ کرتے ہیں اگلے 5 سال وہی پرافٹ اس کے اوپر چلتا رہتا ہے، نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے آپ کا، چاہے گھٹ بھی جائے بعد میں تو وہ نئے آنے والے لوگوں کے لیے لاگو ہوتا ہے۔ تو یہ دوستوں کچھ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ کے حوالے سے انفارمیشن ہے۔ مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ انفارمیشن پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا ہے۔ یہاں پہ ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔